अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे यूट्यूब का टॉपिक है वो ये है कि बकरा ईद पर कितने रोज़े रखने चाहिए और क्यों। ठीक है, जो टोटल रोज़े होते हैं वो होते हैं 9 रोज़े, जो बकरा ईद से 10 दिन पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सवाब होता है वो 9वें रोज़े का होता है, मतलब 9 तारीख के रोज़े का होता है, क्योंकि उस दिन जो है वो हज के टाइम पर मक्का में हज हो रहा होता है, तो हमें उनके जितना सवाब मिलता है अगर हम 9 तारीख का रोज़ा रखते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम पूरे 9 रोज़े रख रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ और तस्बीह वगैरह, सुबह शाम के अज़कार वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा देनी चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो नहीं करनी वो आपने ये है कि आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये नहीं कि किसी से कॉल पर लग गए, रोज़ा है तो कॉल करनी स्टार्ट कर दी फ्रेंड से, रिलेटिव से या कज़न वगैरह से, ये चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा जो चुगली गिबत होती है वो इसी चीज़ों में होती है, क्योंकि 2% जब बात करो तो थर्ड पर्सन के इंक्लूड बात होती ही होती है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। दूसरी ये कि सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, इंस्टा वगैरह पे ज़्यादा टाइम वेस्ट स्क्रोलिंग वगैरह नहीं करनी। एंटरटेनमेंट की चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी, इस चीज़ से आपको गुनाह मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि जब हम ये वाले रोज़े रखते हैं, लेकिन आपके अपने अकॉर्डिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 ही 9 रोज़े रखने हैं। आप 2-3 जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतने रोज़े रख सकते हैं। इनका सवाब उन रोज़ों के जितना होता है जो हमारे रमज़ान के रोज़े होते हैं, और 10 आखिर के रोज़े होते हैं जिनमें हम शब कदर की रात में हम जागते हैं। वो होती है रात के टाइम जब हम अपना कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, उन दिनों में सवाब मिलता है। और ये जो रोज़े होते हैं इन्हें हमें दिन का सवाब मिलता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे जो गुनाह हो वो माफ़ हो। और जब हम 9 तारीख का रोज़ा रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम कुरान शरीफ के मतलब कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब हम 9 तारीख का रोज़ा रखते हैं, तो हमारे पिछले साल के 1 साल के गुनाह और अगले साल के 1 साल के गुनाह हमारे पूरे माफ़ हो जाते हैं। तो अगर कोई रोज़े नहीं रखता ना बाद में, तो आपने ज़रूर से कम 9 तारीख का रोज़ा तो ज़रूर ही रखना है, क्योंकि आपको बहुत सवाब मिलता है। ठीक है, और तस्बीह वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदका कर सकते हैं। और तस्बीह आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वाली तस्बीह पढ़ सकते हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये वाली तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी परेशानी के लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, अगर आप किसी परेशानी में हैं, घर से रिलेटेड कोई परेशानी, किसी के पास घर नहीं है तो वो दुआएँ पढ़ सकता है। ठीक है, और अगर रिज़्क में, कारोबार में बंदी है तो आप भी दुआएँ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करिएगा, क्योंकि इन दिनों दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। और अगर आप एक फ़ीमेल, एक लड़की हैं जो घर पर रहकर, पर्दे में रहकर अपने हलाल तरीके से कमाना चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में येस लिख कर टाइप कर देना। मैं आपको पर्सनली डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूँगी। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूँगी जिससे घर पर रहकर आप 2 से 3 घंटे अपने फ्री टाइम में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी, तो आप इस चीज़ के लिए भी मुझे मैसेज कर सकती हैं। और बाकी ध्यान रखिएगा कि आपने जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो आप फॉलो करो। और 18 तारीख से ही रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं। ये 17 की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ और 18 तारीख से ही आपके रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जब से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि चाँद दिखना आज स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।